आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 8 करनाल में पहुंचने पर राजपूत सभा करनाल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनावों और राजपूत समाज की शीघ्र गठित होने वाले मंत्रिमंडल में मुख्य भागीदारी के नाम पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी करनाल से पांचों विधानसभा से नए नए हमारे विधायक बने। विधानसभा चुनावों में हमें आगे क्या सोचना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। आज का मुख्य मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को 3 टिकटें दी थी, उसके लिए राजपूत में हम सदस्य हमारे समाज के गए हैं, लेकिन गलत परिसीमन होने की वजह से हमारे समाज के जो वोट हैं वो इस तरह से बटी हुई है कि ज़्यादा टिकट हमारे समाज को मिल नहीं पाती। अगर देंगे भी तो वो जीत नहीं पाते। अगर परिसीमन सही हो तो हमारे समाज के 12-13 एमएलए बन सकते हैं। इसलिए इन विधायकों की संख्या पर न जाते हुए आप हमारे समाज की जनसंख्या और वोट के हिसाब से सोचें तो पूरे हरियाणा में हमारे कुछ ऐसे वाक़ये हुए, कुछ ऐसे प्रकरण हुए जिससे कि राजपूत समाज बीजेपी से पूरी तरह नाराज हो गया था। फिर भी लोकसभा चुनावों में और अभी हाल में संपन्न हुए विधानसभा के चुनावों में राजपूत समाज ने फिर पूरी तन्मयता से भाजपा का साथ दिया और जो दो टिकट उन्होंने दिए थे वो उनकी झोली में डाल करके पुनः भारतीय जनता पार्टी का पूरी निष्ठा से और साथ देने का काम किया। अब राजपूत समाज को मान सम्मान देने में फिर राजपूत कभी बीजेपी के साथ नहीं लग पाएगा, ये हमारे भी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से शीर्ष नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और जितने भी केंद्र में या राज्य में शीर्ष नेतागण हैं उनको मैं प्रार्थना भी करना चाहूँगा, उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि हमारे समाज के विधायक को कैबिनेट स्तर का एक अच्छा मंत्रालय देकर समाज का मान सम्मान रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी एक बड़ी बात आ रही थी कि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि नाराज हैं या अफवाह थी या क्या था, भारतीय जनता पार्टी हो, हाँ नाराजगी अभी भी है। वोट देना एक अलग बात होती है। पिछले 2 साल से कुछ ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसमें सरकार ने हमारे समाज का साथ नहीं दिया। समाज द्वारा बार बार नेता से मिलने के बाद, अपील करने के बाद भी आज तक मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारों ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर भी क्योंकि विचारधारा एक है और हम उस विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकते, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी का साथ चुनावों में दे देते हैं, पर अब की बार हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिलेगा। आपने बात की संजय सिंह की। संजय सिंह सोहना से वो विधायक थे, अब की बार उनको टिकट दिया गया नूह से जी, तो उस बारे में क्या कहेंगे? आपने 2 टिकटों की बात की है, वैसे तो 3 टिकट। वैसे तो मैंने वही कहा कि हमें 3 टिकट दी गई थी नंबर के हिसाब से, तो पर प्रैक्टिकली देखे तो वो सोना से इलेक्शन लड़ते थे, उनको सोना से टिकट मिलना चाहिए था। अगर उनको सोना से टिकट मिलता वो जीत जाते। उनको सोना से टिकट ना दे करके उनको नूह में टिकट दिया गया। आप सभी जानते हैं नूह मुस्लिम बाहुल्य है, उसमें लाखों की संख्या में मुस्लिम वोटर है, जबकि हिंदू वोटर सिर्फ 30,000 है। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ तो जीत ही नहीं सकता। पर मुझे लगता है कि वो संजय सिंह जी को भी कोई अच्छी जिम्मेवारी दे के सरकार में शामिल करें। अभी राजपूत समाज के 2 एमएलए हैं, क्या मानते हैं आप इसको मंत्री बनाना? देखिए, ये तो समाज की तरफ से तो हम यही कहेंगे कि समाज का कोई भी व्यक्ति मंत्री बनना चाहिए, पर क्योंकि हम करनाल की राजपूत सभा है और हम कहेंगे कि करनाल से हमारा एमएलए जीता है तो श्री योगेंद्र राणा जी को मिल जाए तो अच्छी बात है, पर कोई भी बन जाए, श्री श्याम सिंह राणा जी और श्री योगेंद्र राणा जी, जो भी सरकार चाहे उसको मंत्री पद दे सकती है। आपने मुस्लिम वोट की बात की है तो बहुत सारी जगह ऐसे ही यूपी में मुस्लिम वोट है, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार बनी है, ये आपको लगता नहीं गलत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम वोट जहाँ भी बाहुल्य है वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम जगह पे, आप एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन अधिकतर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीत पाती। तो आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी, पार्टी आपकी बात मानेगी? देखिए,
जैसा मैंने कहा कि नंबर के हिसाब से चाहे आपको 2 MLA लगते हो, लेकिन हरियाणा में हर कंस्टिट्यूंसी में राजपूत वोटर्स की राजपूत संख्या बहुत ज़्यादा है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है, और पिछले 10 सालों के जो राजपूतों ने बीजेपी का साथ दिया है, अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारा मान सम्मान रखेगी। 2-3 महीने के लिए बने संजय सिंह जी। हाँ, जैसे आपने एक ऐड सुनी होगी कि नायब सिंह जी ने 56 दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम कर दिए, बहुत अच्छी चीज़ें ठीक कर दी, तो सिर्फ 56 दिनों के लिए बने हैं। और जब कोई पहली बार मंत्री बनता है तो 56 दिन तो उसके लिए क्या, उसको सोचने समझने में लग जाता है, अपने प्रोसेस क्या है, मंत्रालय में कैसे काम करना होता है। 56 दिन तो उसके लिए कुछ भी नहीं होता। इस साल में कोई और इनके अलावा मंत्री नहीं? नहीं, हमें तो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारा कुंवर संजय सिंह जी को छोड़ के कोई मंत्री नहीं बनाया। जबकि आप समझ सकते हो, इतनी बड़ी संख्या में राजपूत समाज पूरे हरियाणा में रहता है, उसका हक बनता है कम से कम एक मंत्री तो हो, एक प्रतिनिधित्व मिले जिसके सामने पूरा का पूरा हरियाणा का समाज बैठ के अपनी बात कर सके, अपनी कंप्लेंट कर सके, ताकि वो बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। पर पिछले 10 सालों में इतना बड़ा समाज को मंत्री पद नहीं मिला, उसकी समाज में बहुत ज़्यादा रोष है, और वो रोष आगे 5 साल तक ना बढ़े। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो रोष आगे 5 साल तक ना बढ़े, उसके लिए शीर्ष नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, और राजपूत विधायक को एक अच्छा मंत्रालय देकर कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहिए। कोई डेलीगेशन भी मिलने जा रहा है कोई मुख्यमंत्री या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से इस मामले को लेकर? बिल्कुल, कल और परसों में हम कोशिश करेंगे कि शीर्ष नेताओं से एक डेलीगेशन मिला जाए और अपनी मांग रखी जाए।